डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा कांग्रेस में एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मजबूत हुए हैं और हाईकमान से अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो रहे हैं। चाहे अशोक तंवर की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से छुट्टी हो, अपने बेटे दीपेंद्र को राज्यसभा सांसद बनवाना हो, या फिर शैलजा को हटाते हुए उदय भान की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेता या तो किनारे हो चुके हैं या फिर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 67 सीट पर जीत हासिल की थी। 9 साल बाद उसकी सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी भजन लाल को किनारे करते हुए सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया था, जबकि हुड्डा उस वक्त रोहतक लोकसभा सीट से सांसद होते थे और सीएम की रेस में उनका दूर दूर तक नाम नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद हुड्डा कांग्रेस में लगातार मजबूत होते गए, लेकिन चुनावों में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी नहीं दिला पाए। अगर 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, जब कांग्रेस ने 10 में से 9 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, इसके अलावा कोई बड़ा चुनाव वो कांग्रेस को नहीं जिता पाए। अक्टूबर 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में हुड्डा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब जरूर हो गए थे, लेकिन कांग्रेस की सीटें 67 से घटकर 40 पर आ गई थी, जबकि विधानसभा चुनाव तय वक्त से पहले कराए गए थे। उन्हीं के सीएम रहते हुए 2014 लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बद से बदतर होता गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1 लोकसभा सीट पर सिमट गई और विधानसभा चुनाव में मात्र 15 सीट ही जीत पाई और प्रमुख विपक्षी दल भी नहीं बन पाई। हुड्डा की अगुवाई में लड़े गए 2019 के विधानसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस 31 सीट जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन पार्टी को वो सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाए। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में बीजेपी के खराब टिकट वितरण का भी अहम रोल रहा। हुड्डा के कांग्रेस में ताकतवर बनने के बाद पार्टी 2005 वाला प्रदर्शन फिर कभी पार्टी नहीं दोहरा पाई। हुड्डा के सीएम बनने के बाद कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह और बीरेंद्र सिंह पार्टी को अलविदा कह गए। जहां राव इंद्रजीत ने 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया, वहीं बीरेंद्र उसी साल हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने भी इन्हें कांग्रेस छोड़ने का इनाम दिया और केंद्र में मंत्री बनाया। राव इंद्रजीत और वीरेंद्र के अलावा धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक, अरविंद शर्मा, देवेंद्र पबली और नरेश शर्मा ने भी कांग्रेस को बाय बाय कह दिया, जिनमें से फिलहाल धर्मवीर भिवानी लोकसभा, रमेश कौशिक सोनीपत लोकसभा, अरविंद शर्मा रोहतक लोकसभा से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने हैं। वहीं देवेंद्र पबली टोहाना विधानसभा सीट से जेजेपी की टिकट पर विधायक बने और फिलहाल मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कुछ नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा नहीं कहा, लेकिन पार्टी में वो किनारे लग गए, जिनमें कैप्टन अजय यादव का नाम प्रमुख है। फिलहाल अपने समर्थक उदय भान को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से हुड्डा ने कांग्रेस में अपने प्रतिद्वंदी 2K यानी कि कुलदीप बिश्नोई और कुमारी शैलजा को किनारे लगा दिया है। कुमारी शैलजा तो फिर भी सोनिया गांधी की करीबी हैं और जुलाई में होने वाले राज्यसभा चुनाव में उनका चुना जाना तय है और वो केंद्र की राजनीति में रम जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे, क्योंकि कुलदीप बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि हाईकमान उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष जरूर बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुलदीप की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कुलदीप अपना दर्द नहीं छुपा पाए और अपने समर्थकों से संयम बरतने की अपील की। अगर कांग्रेस केंद्र में भी कुलदीप को कोई बड़ा पद नहीं देती है, तो उनके पास कांग्रेस छोड़ने के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं रह जाएगा, जिसके बाद उनके पास बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी में जाने का ही ऑप्शन रहेगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी कुलदीप के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप का अगला कदम क्या रहता है और क्या वो कांग्रेस छोड़ने की हिम्मत दिखा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।